सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन मध्य प्रदेश। तो सीडीएम के जो है ना, दो फेजेस होने जा रहे हैं। एक फेज है आपका वायलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ ऑफ 1882, और जो सेकंड फेज होगा वो होगा फॉरेस्ट और जंगल सत्याग्रह। दो फेजेस, समझ रहे हैं? तो यहां पर अब क्या किया जाएगा, वायलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ में, सॉल्ट लॉ को तो वायलेट करना है, लेकिन ये वाला कुछ ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश इज नॉट अ कोस्टल स्टेट, है ना। तो यहां पर सॉल्ट बनाना इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर, कॉस्टली प्रोसेस। इवेपोरेशन के थ्रू करना होगा तो काफी कॉस्टली है। तो फिर अब क्या किया जाए भाई ऐसे में? तो ऐसे में ये लोग करने वाले हैं रीडिंग बैंड लिटरेचर इन पब्लिक। उसके बाद बॉयकॉट, किसका बॉयकॉट करना है? फॉरेन क्लोथ का बॉयकॉट होगा। और किसका होगा? लिकर काउंसिल इलेक्शन, स्कूल्स, कॉलेज, ये काम करना है। क्लियर ना? ये किसमें चल रहा होगा? फर्स्ट फेज। उसके बाद फिर आएगा सेकंड में आपका जंगल सत्याग्रह। तो पहले हम लोग दिमाग में पूरा स्टोरी सेट करेंगे, उसके बाद ही लिखेंगे। कुछ इसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स बताऊंगा आपको, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन यहां तो थोड़ा सा समझ में आ गया। फॉरेस्ट सत्याग्रह अलग ही हम लोग देखेंगे, उससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, अलग से बताएंगे आपको कि क्या होगा, क्यों होगा, क्या रीजंस थे। अब देखो, मूवमेंट स्टार्ट होने के पहले दो तीन न्यूज़पेपर है। कौन कौन सा न्यूज़पेपर है? न्यूज़पेपर्स है दैनिक लोकमत। ये 1930 में स्टार्ट होने जा रहा है, फरवरी 1930 में। कहां से? जबलपुर। दैनिक लोकमत, फरवरी 1930। और कौन करने वाले हैं? कृष्णायन के ऑथर। कौन है कृष्णायन के ऑथर? द्वारका प्रसाद मिश्र। एक तो एमपी के जितने भी न्यूज़पेपर्स है उसमें हमेशा प्रोमिनेंट किसका नाम रहता है? माखनलाल चतुर्वेदी, कर्मवीर। और उसके बाद एक और न्यूज़पेपर आने वाला है स्वराज, खंडवा से। इसके जो एडिटर रहेंगे वो एसएम आगरकर। यहां से आपके लिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या बनता है? दैनिक लोकमत, कि भाई सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट या 1930 में कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ? तो 1920 में तो ऑलरेडी हमारा ये स्टार्ट हो चुका है, कर्मवीर। तो 1930 में क्या है? दैनिक लोकमत। समझ गए? कहां से? जबलपुर। एडिटर द्वारका प्रसाद मिश्र। ये सब क्या काम करेंगे? अवेयर, लोगों को अवेयर करेंगे कि देखिए भैया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमको ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। तो अवेयरनेस रेज करने में इनका इंपॉर्टेंट रोल होगा। यहां तक भी क्लियर हो गया थोड़ा? अब अगला देख रहे हैं क्या होने वाला है। क्लियर यहां तक? अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं।
आगे है आपका, महात्मा गांधी ने कब किया था सॉल्ट लॉ का वायलेशन? 6 अप्रैल 1930, ठीक है। अब 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर में देखिए क्या हो रहा है। जबलपुर में एक प्रोसेशन ऑर्गेनाइज किया, प्रोसेशन लेड बाय सेठ गोविंद दास एंड द्वारका प्रसाद मिश्र। कहां से कहां? तो कमानिया गेट टू द समाधि स्थल ऑफ रानी दुर्गा। क्या है ये? एक प्रोसेशन ऑर्गेनाइज हो रहा है, जुलूस चल रहा है कमानिया गेट से कहा? समाधि स्थल रानी दुर्गावती। बिगिनिंग हो गया क्या? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बिगिनिंग हो गया है कहां? सेंट्रल प्रोविंस में। 6 अप्रैल को स्टार्ट हो ही गया यहां पर भी। अब उसके बाद अगला जो है 15 अप्रैल को, ये जो हिंदुस्तानी प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी है, इसका नाम चेंज होने जा रहा है और नाम क्या हो जाएगा? महाकौशल कांग्रेस कमेटी या महाकौशल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। क्वेश्चन आएगा कब ये नाम बदला, ड्यूरिंग विच मूवमेंट? तो ड्यूरिंग विच मूवमेंट? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो अगला डेट आ गया हमारे लिए 15 अप्रैल। क्या हो गया यहां पर? नेम ऑफ हिंदुस्तानी प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी हैज बीन चेंज्ड एज महाकौशल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। और इसके चेयरपर्सन हेड कौन रहेंगे? सेठ गोविंद दास। और सेक्रेटरी रहेंगे द्वारका प्रसाद मिश्र। ये भी क्लियर? 2 पॉइंट हो गया। यानी अभी तक दैनिक लोकमत नंबर 1 याद रखना था। दूसरा नंबर ये वाला फैक्ट याद रखना था। 6 अप्रैल वाला मेंस में काम आता है, इतना प्रीलिम्स में इस लेवल का तो नहीं आना चाहिए, है ना। प्रीलिम्स में ये वाला कौन सा? 15 अप्रैल को नाम बदल दिया गया हिंदुस्तानी कांग्रेस कमेटी का एज महाकौशल कांग्रेस कमेटी। उसके बाद अब देखिए और क्या हो रहा है। फिर देखो नेक्स्ट जो हुआ अराउंड 20 या 21 ऑफ अप्रैल में, अप्रैल में ही, अप्रैल 1930 में जबलपुर में है तिलक मैदान। यहां पर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया। किस लिए ऑर्गेनाइज किया गया है? कि वहां पर बताना है लोगों को पढ़ के बैंड लिटरेचर। और वो 2 लिटरेचर क्या था? ब्रिटिश रूल इन इंडिया और एक पोएट्री था, उसका नाम था रणभेरी। तो एक बुक है, बैंड लिटरेचर है, नाम है ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल इन इंडिया और रणभेरी, ये पोएट्री था। इसको क्या करना है? पब्लिक में पढ़ना है। इसके लिए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ और लीड कौन कर रहे हैं? फिर से वही 2 लोग, सेठ गोविंद दास, द्वारका प्रसाद मिश्र। ब्रिटिश को लगा कि यार अब तो ये लोग गड़बड़ काम कर रहे हैं, तो इनको अरेस्ट करो। तो अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन इसमें आपको ज्यादा सजा नहीं होगी। समझ गए यहां तक? ये भी काम हो गया। अब देखें आगे क्या चल रहा है। आगे जो है अब फीमेल्स का, स्टूडेंट्स का, किस तरह से ट्राइबल्स का कैसा पार्टिसिपेशन हो रहा है, इसको भी समझेंगे। बट 1-2 पॉइंट ये दोनों सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र पे और आपको बता देते। ये वाला आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। रायपुर में हम लोग पहुंच गए, छत्तीसगढ़, और यहां पर है रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल है, ये बनाते हैं एक एसोसिएशन, नाम है तरुण संघ। तरुण संघ। और जबलपुर में वही आपका सेठ गोविंद दास, क्लियर ना, सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र, ये बनाते हैं तरुण सभा। तरुण सभा, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन बनाया भाई जबलपुर में तरुण सभा? तो सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र। उसके बाद ये जो द्वारका प्रसाद मिश्र हैं, ये हिंदुस्तानी सेवा दल भी फॉर्म करते हैं।
द्वारका प्रसाद मिश्र, द्वारका प्रसाद मिश्र ने फॉर्म किया हिंदुस्तानी सेवा दल जबलपुर में, और इसके फिर ब्रांचेस बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ओपन कर दिया। अभी भी लेकिन कोई प्रोमिनेंट अरेस्ट हो ही नहीं पा रहा है। अब ये लोग चाह रहे हैं अरेस्ट होना, समझ गए, जोश देखिए इन लोग का, इनको अरेस्ट होने का मन कर रहा है, बट करें क्या अब? तो फिर अरेस्ट होने के लिए लॉ का वायलेशन तो चाहिए ना, तो अब क्या किया जाए? तो द्वारका प्रसाद मिश्र के दिमाग में आइडिया आया कि फॉरेस्ट सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह करते हैं, और इससे क्या होगा, कांग्रेस का पॉपुलैरिटी अब ट्राइबल्स में और विलेजर्स में बढ़ जाएगा, और उनको लगेगा कि कांग्रेस कंसर्न है उनके राइट्स को लेकर। ब्रिटिश ने क्या किया है, बाय फॉरेस्ट एक्ट हमारे जो राइट्स थे, जो हमारा कस्टमरी राइट्स था ओवर द फॉरेस्ट। कस्टमरी राइट्स क्या होता है? ऐसा राइट्स जो सदियों से बना हुआ है, ऑन पेपर नहीं है, लेकिन जैसे जो जंगल के पास रहते हैं ना, वो लोग को ये नहीं सोचना है कि यार मुझे लकड़ी जो है, लकड़ी के लिए कहीं लकड़ी खरीदना पड़ेगा, वो जाके गए लकड़ी काट के ले आए, घास काट के ले आए। ये क्या है उनका? ये बहुत लंबे समय से राइट्स बना हुआ है। जैसे ट्राइबल्स डिपेंडेंट है ट्रिपल एफ के लिए, कहां पर? फॉरेस्ट। ट्रिपल एफ क्या? फूड, फ्यूल और फॉर्डर, तीनों के लिए उस पर डिपेंडेंट है। लेकिन ब्रिटिश ने बहुत सारा एक्ट लाया। 1855 में आया चार्टर एक्ट, फर्स्ट फॉरेस्ट चार्टर एक्ट लाया, या फर्स्ट फॉरेस्ट चार्टर आया 1855 में। 1865 में फॉरेस्ट एक्ट आया, 1878 में उसको फिर से अमेंडमेंट किया और फॉरेस्ट एक्ट आया, 1927 का फॉरेस्ट एक्ट आया, और फॉरेस्ट को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और कम्युनिटी फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट सबसे बड़ा है, और पर बैन कर दिया कि किसी को भी अब परमिशन नहीं है टू कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस, टू डू एग्रीकल्चर, टू कट डाउन द ट्री और टू ग्रेज देयर एनिमल। किसी के पास ये राइट नहीं है कि आप जंगल से आप फॉरेस्ट प्रोड्यूस ला सकते हैं या लकड़ी काट सकते हैं, ये राइट नहीं है। और इससे किसके इकोनॉमिक लाइफ अफेक्ट हो रहा है? ट्राइबल्स का। समझ गए? 1878 का फॉरेस्ट एक्ट काफी डेंजरस था। तो सोचे द्वारका प्रसाद मिश्र कि नहीं, हम लोग अब फॉरेस्ट सत्याग्रह करेंगे, इससे ट्राइबल्स भी हमारे सपोर्टर होंगे, इंडियन नेशनलिज्म स्प्रेड होगा। बट एक प्रॉब्लम है, पहले पूछना पड़ेगा सीनियर लीडर से, और इनके जो सीनियर लीडर हैं वो है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू से जाकर मिलते हैं। मोतीलाल नेहरू हेजिटेट करते हैं कि यार कहीं हम लोगों ने ये स्टार्ट किया गांव में और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो, क्योंकि ट्राइबल्स जो है या पीजेंट्स हैं उनको प्रॉपर पता नहीं है हाउ टू रिमेन नॉन वायलेंट इवन इन एडवर्स कंडीशन, इवन इन नेगेटिव सिचुएशन की नॉन वायलेंट कैसे रहते हैं। कहीं हथियार उठा लिया तो फिर गांधी के प्रिंसिपल का क्या होगा? बार बार मनाने के लिए जा रहे हैं उनको। अल्टीमेटली फिर मोतीलाल नेहरू कहते हैं एक बार चलो मैं गांधी जी से पूछता हूं, और फिर बाद में ये मान गए। कौन मान गए? मोतीलाल नेहरू। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चल गया, तो पकड़ा किनको? द्वारका प्रसाद मिश्र, क्योंकि पहले इसी को अरेस्ट करो। तो जो फॉरेस्ट सत्याग्रह कंसीव किया, जिसने प्लानिंग लाया, वो स्टार्ट करने के पहले ही अरेस्ट हो गए वो। समझ गए? फॉरेस्ट सत्याग्रह हम लोग अलग से समझेंगे, अभी और इस पे बात नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें बहुत कुछ आएगा और उस पर अलग से आपका क्वेश्चन ही बनेगा, जंगल सत्याग्रह या फॉरेस्ट सत्याग्रह, और वो काफी इंटरेस्टिंग भी है। बट उससे ट्राइबल्स और पीजेंट्स लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट करने वाले, लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट होंगे, यानी कांग्रेस का जो सोशल बेस है उसका एक्सपेंशन तो होगा ही होगा। चलो तो अब और देखें क्या हो रहा है। अब उसके बाद स्टूडेंट्स कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें, इसका कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूं। स्टूडेंट्स कैसे पार्टिसिपेट करने वाला है। स्टूडेंट्स इसको 2 एरिया से समझ सकते हैं, एक अपना जबलपुर और दूसरा सागर। जबलपुर में एक कॉलेज है रॉबर्टसन कॉलेज और गवर्नमेंट हाई स्कूल, ये दोनों फॉर द टाइम बीइंग क्लोज करना पड़ा क्योंकि स्टूडेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो कौन कौन सा? एक तो क्या नाम बताया? रॉबर्टसन कॉलेज क्लोज्ड ओनली फॉर द टाइम बीइंग, और यहां पर एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल था। सागर में ये क्लोज कर दिया, है ना। अब स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट्स ने अपना एसोसिएशन बनाया, और ये आपके प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उस एसोसिएशन को कहा जाता है वानर सेना और बाल सभा।
कहां पर बन रहा है भैया वानर सेना? क्यों बस वहीं बनेगा? वानर सेना और बाल सभा, एक तो सागर जबलपुर तो रहना ही है, सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, रायपुर। क्या क्या बताया? सागर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद और रायपुर, ये सब जगह पर बन गया, क्या बना? वानर सेना और बाल सभा। क्या काम है इनका? सुबह सुबह उठना है और वंदे मातरम बोलकर एक गांव का या शहर का कोई एक मोहल्ला है चक्कर लगा के आ जाना है, इसको कहते हैं प्रभात फेरी। ठीक है, प्रभात फेरी। फीमेल भी रहेंगे इसमें, ऐसा नहीं है। फिर एक जगह पर बनता है आपका दुर्गा सेना। ये कहां पर बनेगा? ये बनेगा आपका सागर में, और ये गर्ल्स का बनने वाला है। समझे? क्या बताया? सागर गर्ल्स ने अपना खुद का एक एसोसिएशन बनाया, दुर्गा सेना। किसका पार्टिसिपेशन पता चल रहा है हम लोग का? स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन, और दोनों गर्ल्स और बॉयज दोनों का पार्टिसिपेशन हो रहा है। एक एक एग्जांपल जानना रहता है। अब और देखें फीमेल्स का पार्टिसिपेशन कैसे हो रहा है। यहां तक तो समझ में आ गया। तो यानी अभी तक क्या हम लोग समझे? दैनिक लोकमत कौन किया? द्वारका प्रसाद मिश्र। फिर कौन से मूवमेंट के टाइम में आपका ये हिंदुस्तानी प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का नेम हैज बीन चेंज एज महाकौशल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, 2 पॉइंट हो गया है ना। उसके बाद तीसरा, तरुण सभा किधर आया, या तरुण सभा किधर आया? जबलपुर में आया, फाउंडर जान गए। हिंदुस्तानी सेवा दल जबलपुर बाई द्वारका प्रसाद मिश्र। 4-5 पॉइंट हो गए। उसके बाद फिर किस मूवमेंट में स्टूडेंट्स दे फॉर्म्ड वानर सेना, बाल सभा सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, दुर्गा सेना किधर बना? सागर में बना। याद हो गया? अब देखें और आगे बढ़ रहे हैं। फीमेल्स को लेकर क्या हो रहा है, या विमेन। फिर से जबलपुर, जबलपुर में 2 प्रोमिनेंट फीमेल हैं, गोदावरी बाई और सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। तो जबलपुर में बनता है महिला समाज, महिला समाज, क्लियर। और इनकी चेयरपर्सन बनती हैं गोदावरी बाई, गोदावरी बाई। गोदावरी बाई चेयरपर्सन हो गई। कौन है गोदावरी बाई? सेठ गोविंद दास की वाइफ। और साथ में कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। एक पॉइंट बस बताना भूल गया था। जब महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया सॉल्ट सत्याग्रह ऑन 6 अप्रैल 1930, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था? कांग्रेस का जो प्रोविंशियल कमेटी था ना, उसको बैन कर दिया था, उसको डिक्लेयर कर दिया था अनलॉफुल एसोसिएशन। किसको? कांग्रेस का प्रोविंशियल कमेटी। अब उसका नाम कैसे क्या बदला, तो वो नाम हम लोग को याद रखना है। पहले वाले पे आते हैं हम लोग। यहां लिख देता हूं, नाम बनने वाला है और एकदम कंपलसरी याद रखना है। युद्ध समिति, वॉर कमेटी नहीं, युद्ध समिति। क्या हो गया ये? प्रोविंशियल या प्रांतीय युद्ध समिति। क्या किसने अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया है? कांग्रेस, सॉरी ब्रिटिश ने प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी को अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया, इसलिए इन लोगों ने नाम बदल दिया। और क्या कहलाया अपने आप को? नाम बदला। सर एक जगह, केवल ये एमपी में नहीं हो रहा है, हर एक जगह हो रहा है ऐसा, और सब लोग युद्ध समिति कह रहे हैं। तो ये हो गया सेंट्रल प्रोविंस का युद्ध समिति या मध्य प्रांत युद्ध समिति। तो ये पूछा जाता है कि कब बना ये, तो ड्यूरिंग विच मूवमेंट। तो कौन सा मूवमेंट? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, चलो तो यहां तक जान गए। फीमेल्स के बारे में हम लोग समझ रहे हैं अभी। तो महिला समाज बन गया, चेयरपर्सन कौन है ये भी मालूम चल गया। अब ये लोग क्या करने वाले हैं? तो ये लोग पिकेटिंग करेंगे। पिकेटिंग कहां पर पिकेटिंग होगा?
तो ये तो पता ही है हम लोग को, लीकर शॉप, फॉरेन क्लोथ शॉप, और उसके बाद ये लोग और किस में ऑर्गेनाइज होंगे, तो ये लोग काम करेंगे प्रभात फेरी, प्रभात फेरी। कल आपको बताया था गांधी ने परमिशन दे दिया है फीमेल को कि अब आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। तो यानी इनका अब डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो गया है, किनका, फीमेल्स का। अदरवाइज पहले इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता था, सिंबॉलिक पार्टिसिपेशन होता था, और अब डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। यमुना ताई मूवमेंट कर रही हैं सागर से, यहां पर सुभद्रा कुमारी चौहान और गोदावरी बाई का आपको नाम बोल दिया। उधर वहां पर रविशंकर शुक्ला की जो वाइफ है रायपुर में, वो मूवमेंट कर रही हैं। तो फीमेल्स का पार्टिसिपेशन जो हुआ है वो गुड नंबर्स में हुआ है। क्वेश्चन आता है कि कौन से मूवमेंट में फीमेल्स पार्टिसिपेटेड इन गुड नंबर, तो आंसर है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एंड इट प्रूव्ड वेरी हेल्पफुल इन देयर इमेंसिपेशन, इन देयर एम्पावरमेंट। घर से बाहर निकले, जो काम मेल कर रहे हैं वो भी वही काम कर रहे हैं, लाठी ये भी खा रही हैं, तो इनसे क्या आया, अवेयरनेस आया, अवेयरनेस आया। और जैसे अवेयरनेस आएगा वुमेन एम्पावरमेंट का रास्ता खुल जाएगा। तो स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन जान गए, है ना, फीमेल्स के पार्टिसिपेशन के बारे में जान गए, अभी ट्राइबल्स वाले में तो हम लोग आने ही वाले हैं, और मिडिल क्लास तो पार्टिसिपेट कर ही रहा है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।